Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes for class 9th at BD Gurukul. Today I am going to discuss derivation of equations of motion by graphical methods. This is one of the most important topics for class 9th, always asked in examinations. So, listen me carefully and learn this. After the class, you will study again and again, you will see again and again, and thus आप ये सारा का सारा वीडियो आप देखते चलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये NTSC, CBSE सारे सिलेबस को कवर करते हैं 9th क्लास के लिए। और इसको कैसे बनाएं बहुत सिंपल वे से हम बता रहे हैं, ज़रा ध्यान देना। अब यहाँ पर द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ है, यहाँ पर लिखे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हेडलाइन डाल दिया आपने। फर्स्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। अब यहाँ पर हमने ग्राफ खींच दिया, टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लिए हमने। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टाइम एक्सिस। आपसे बार बार कभी कभी टीचर पूछ लेते हैं, बेटा टाइम को हम एक्स एक्सिस के अलोंग क्यों लिखते हैं? ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं। अब आपका टाइम इधर हो गया और वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिखे। लेट इनिशियल वेलोसिटी यू है और ओ ए के बराबर है, और फाइनल वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता गया तो बी तक पहुंच गए। फाइनल वेलोसिटी हो गया बी सी के बराबर। यहाँ पर सबसे पहले द स्कीमेटिक कैसे लिखना है पेपर में, द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सिचुएशन, डायग्राम of velocity time graph is shown in figure। ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने फिगर में शो कर दिया। अब यहाँ पर देखो, लेट इनिशियल वेलोसिटी दिस इक्वल टू u इक्वल टू OA। Here we are denoting OA is initial velocity. Final velocity equal to V or this equal to BC. This acceleration equal to A। ये हमने बेटा लिख दिया, इसको एक्सेलरेशन A लिख दिया। यहाँ और कुछ हमने नहीं लिखा है। अब ध्यान से देखो, as acceleration is equal to the slope of line AB in velocity time graph में जो AB लाइन की जैसे जैसे देखो टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ते चले गए, B तक पहुंच गया तो AB के स्लोप के बराबर। देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ AB का स्लोप हमने लिखा। एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। अब बेटा कहोगे स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप हमने लिखा है। स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑफ बेस। अब यहाँ पर देख लो, ये स्लोप को शो करते हैं कितने एंगल पर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू BD अपॉन AD।
अब एक्सेलरेशन को बेटा हम ए लिख देते हैं और बी डी क्या चीज़ है। अब यहाँ पर देख लो टोटल वी था, ये कितना है, इसको हम कहते हैं वी, ये यू के बराबर है, ये भी यू हो गया तो वी माइनस यू, ये हो गया यहाँ तक बी डी वी माइनस यू के बराबर। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टाइम ए डी दैट इज बी डी अपॉन ए डी हमारे पास उसी के बराबर हो गया, दिस इक्वल टू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से v माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। यही हमारा v इक्वल टू यू प्लस, इस सिंपली वे से हम प्रूफ कर देते हैं, कोई लंबा चौड़ा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आ गया बात समझ में। अब आपके सेकंड है, हैव यू नोटेड, लिख लिए। सेकंड यहीं कर देता हूँ। सेकंड डेरिवेशन ऑफ चलो बेटा now I am going to derive derivation of s equal to ut plus half at square, डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कहते हैं इसको बेटा। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी कहते हैं, टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। अब यहाँ पर देख लो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा है, ओ एक्स के अलॉन्ग टी है और ये वही ग्राफ है जो आपने पहले क्वेश्चन में यूज किया, सेम वही ग्राफ है, कोई इसमें चेंज नहीं करना है। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज shown in figure. Let initial velocity u equal to OA, final velocity v equal to BC, acceleration equal to A. Acceleration is equal to the slope of line AB into this. अब यहाँ पर ये जो है केवल हमने ये हटा दिए। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस में हम क्या करेंगे बेटा, जैसे ये लाइन गया और ये ग्राफ इसकी एरिया के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू एस हमने ले लिया। नाउ डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर, हमने फिगर काउंट कर लिया, ओ ए बी सी, ये फिगर हमने काउंट किया, इसकी एरिया कितनी है, यही डिस्टेंस होगा। दिस इक्वल टू, देखो इसमें दो हैं, एक रेक्टेंगल है ये हमारा और ये ट्रेंगल है, तो दिस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी बी, ये हमारे पास एरिया इसका निकल गया। अब इसमें जो हम लिखते हैं सेंस यहाँ पर, चलो आगे बढ़ते हैं। सेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है L इंटू बी, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को चाहे परपेंडिकुलर को। देयरफॉर जब इस कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ये मान लो हमने ले लेते हैं ओ ए इंटू ओ सी प्लस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी डी इंटू ए डी। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस को बेटा हम ऐसे लिखते हैं, ओ ए देख लो u के बराबर है तो हमने u लिखा,
और ओ सी हमारे पास टाइम के बराबर है तो टी लिखा 1/2। अब बी डी क्या चीज़ है, बी डी देख लो, v माइनस यू, बी डी को हमने क्या इंडिकेट किए थे, v माइनस यू, तो हमारे पास हो गया v माइनस यू, और ए डी हमारे पास हो गया, ए डी हमारे पास t के बराबर हो गया, ये हमारे पास आ गया। बट हम क्या जानते हैं, बट v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो इसमें v की जगह पर u प्लस ए टी हम पुट कर देंगे, तो इम्प्लाइज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू यू प्लस ए टी माइनस यू इंटू टी। देयरफॉर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इसमें से u और u कट गया तो भीतर में ए टी इंटू टी बच गया। नेक्स्ट लाइन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। Now we are going to derive v square equal to u square plus 2s, which is also known as distance या displacement velocity relation। पेपर में आपको सिंपली कह देगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s निकालो, तो आराम से कर देते हैं, लेकिन कह देते हैं भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकालो। तो अब ये कौन सा रिलेशन है, बच्चों को पता ही नहीं रहता है। तो बेटा हर एक इक्वेशन का एक नाम है स्पेशल, इस नाम को ध्यान रखना है। बाय ग्राफिकल मेथड, हमने यहाँ भी वही ग्राफ यूज किए हैं जो पहला ग्राफ है, सेम वही ओ ए आपका इनिशियल वेलोसिटी, ओ सी आपका टाइम, और यहाँ से ए से बी तक गया है। इसमें भी आपके स्कीमेटिक डायग्राम, कोई एक इक्वेशन पूछेगा आपको हर एक में ये लिखना है, द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। लेट इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू ओ ए, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू बी सी, एक्सेलरेशन a, डिस्टेंस s, ये निकला। अब इसमें पीछे भी निकाले थे हम, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। अब वहाँ पर हमने क्या किया था, ट्रायंगल और रेक्टेंगल को अलग कर लिए थे। ये पूरा का पूरा एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये इसका हाइट कहलाएगा। अब यहाँ तक एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। सिंस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हमारे पास होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट, ये होते हैं हमारे पास। देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास फार्मूला ये यूज करेंगे, तो डिस्टेंस में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, तो यहाँ पर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस में क्या हो गया, ओ ए प्लस बी सी, और हाइट हो गया बेटा ये और ये पैरेलल है तो ओ सी इंटू ओ सी हमने लिखा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस s 1/2, ओ ए हमारा हो गया u, और बी सी v हो गया, और ओ सी हमारे पास टाइम हो गया। देखो सिंपल वे से ओ सी हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारे फार्मूला में टाइम नहीं है, तो टाइम को हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हम क्या जानते हैं बेटा, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो हमने t को यहाँ ले आए, देयरफॉर t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, v माइनस यू बाई ए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर दिए, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, s इक्वल टू 1/2
u प्लस वी और इंटू टी की जगह पर हमने v माइनस यू बाई ए ये लिख दिया। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पर v माइनस यू है तो इसको भी ऐसे ही अरेंज कर लेते हैं। s इक्वल टू 1/2 v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, एक साथ कर दिया हमने। अब यहाँ पर यूजिंग फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, इनको करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर s इक्वल टू 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 बाई ए। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब यहाँ पर बेटा 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो देख लो 1 से इसको करेंगे v माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ पर लिख दिए, या नहीं तो यहाँ लिख सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने ये कर दिया। अब हमारे पास वी स्क्वायर यू स्क्वायर को इधर ले चलो, यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, इसी को हम रिक्वायर्ड रिलेशन कहते हैं। इन दिस वे वी हैव लर्नड 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, derivation by graphical methods. Are you understand? समझ रहे हो ना बेटा? ये इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा हो गया।